नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जिम्मेश विद्यालय परिवार में। आज का हमारा टॉपिक यण संधि के विषय में होगा, जिसमें हम यण संधि एवं उसके उदाहरण एवं परीक्षा की दृष्टि से आने वाले सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। देखते हैं यण संधि। स्वर संधि के हम कुछ भेद पढ़ रहे थे। स्वर संधि की 5 भेदों की चर्चा में हमने पिछले वीडियो में हमने 2 भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा। यण संधि स्वर संधि का ही एक भेद है, जिसमें क्या है, प्लस से पहले और प्लस के बाद में दोनों तरफ क्या है, स्वर होना अति आवश्यक है। देखते हैं इसके नियम को। ह्रस्व या दीर्घ, अर्थात ये एक प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। ह्रस्व या दीर्घ क्या हो, ह्रस्व अर्थात छोटी और दीर्घ अर्थात बड़ा, अर्थात छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा। ह्रस्व या दीर्घ हो क्या क्या, छोटा ई, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, रील और री के बाद कोई असवर्ण, असवर्ण मतलब एक समान नहीं, ई के अगर सवर्ण का मतलब हमने पिछली वीडियो में भी विस्तारपूर्वक समझा था। सवर्ण का अर्थ होता है एक परिवार वाले, अर्थात ई का ई परिवार एक, ऊ परिवार है, रील री परिवार, अर्थात इस ई के बाद में क्या है, ई नहीं होना चाहिए, असवर्ण होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए। अगर एक समान एक सवर्ण होगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, वो पिछली संधि में हमने पढ़ लिया। अगर जब असवर्ण होगा तो क्या होगा, असवर्ण भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः क्या क्या हो जाएगा, क्रमशः अर्थात क्रम से क्या क्या क्रम चलेगा। ई को क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। ऊ को क्या आदेश होगा, व आदेश होगा। री को क्या आदेश होगा, र होगा। और री को क्या आदेश होगा, ल आदेश होगा। ई को क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। ऊ को क्या आदेश होगा, व आदेश होगा। री को क्या आदेश होगा, र होगा। और री को क्या आदेश होगा, ल होगा। आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दी जाएगी, जिसमें विस्तारपूर्वक सारणी बना करके इन सभी को क्या आदेश होगा ये अच्छे प्रकार से आपको वहाँ समझ आ जाएगा। यहाँ हमें इतना समझना जरूरी है कि गुण संधि में, यण संधि में हम क्या कर रहे हैं, यण आदेश कर रहे हैं। ई के स्थान पे क्या करेंगे, यह करेंगे। कब करेंगे, जब ई के बाद में क्या हो, कोई दूसरा वर्ण हो तब। ऊ को क्या करेंगे, व करेंगे। री को क्या करेंगे, र करेंगे। और र को क्या करेंगे, ल करेंगे। इस प्रकार से देखते हैं। य व र ल को संस्कृत व्याकरण में यण कहा जाता है। इसलिए हम देखो, हाँ यहाँ पर क्या आदेश हो रहा है, ई को क्या आदेश हो रहा है, यह आदेश हो रहा है। ऊ को क्या हो रहा है, व हो रहा है। री को र हो रहा है। और री को ये भी स्वर माना गया है संस्कृत में। ल के नीचे री लिखा हुआ है, री, इसको भी तो इसको ये आदेश होगा। ई को य, ऊ को व, री को र और री को ल। इस प्रकार य व र ल क्या आदेश होंगे, य व र ल को संस्कृत व्याकरण में यण कहा गया है। क्या बोलते हैं, इनको यण बोलते हैं। इसलिए इस संधि का नाम क्या है, इस संधि को यण संधि हम कहते हैं। आप इसकी परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, इनके जो 4 नियम है, आप इस 4 नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको परिभाषा लिखने के बाद में इस प्रकार से सारणी बनानी है। ई को क्या आदेश होगा, आधा यह के नीचे क्या कर दिया मैंने, हलंत लगा दिया था, आधा यह। ऊ को क्या आदेश होगा, आधा व। री को क्या आदेश होगा, आधा ल, ये मात्रा नहीं है र। और इस री को क्या आदेश होगा, ल, आधा। इस प्रकार से ये सभी क्या होंगे, आधे होंगे। आधा य, आधा व, आधा र। ये री नहीं है, ये री की जगह क्या है, र। और उसके बाद में क्या है, ये आधा ल। तो ये य व र ल, ये चारों क्या होंगे, आधे आधे वर्ण होंगे। इन आधे वर्णों के साथ में क्या करेंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। ह्रस्व ई के बाद, अर्थात छोटी ई के बाद असवर्ण, बाद में क्या हो, बड़ी ई हो, ई की से भिन्न, अर्थात एक समान। ये वर्ड ई का सवर्ण क्या है, ई है, अर्थात ई से भिन्न कोई होना चाहिए। ई से भिन्न कोई स्वर हो तो ई के स्थान पे क्या आदेश होता है, यह आदेश हो जाता है। ई को क्या आदेश हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा, आधा ये। अब देखिए ई असवर्ण स्वर, यह, अब ई हमारा नियम है। ई हो, ई के बाद में असवर्ण स्वर हो, अर्थात प्लस के बाद में तो क्या होता है, ये हो जाता है। अब देखिए मुनि प्लस एक्यम, मुनि एक्यम। ऋषि प्लस उपासना, ऋषोपना। इसमें हम संधि विच्छेद करके टुकड़े करके समझते हैं। देखिए मुनि प्लस एक्यम में क्या है, ये मुनि का ये जो न है, इस न को हलंत कर देते हैं। और न में क्या, न में से क्या निकल गया, छोटी ई निकल गई। उसके बाद में क्या है, एक्यम, क्या है, एक्यम। अब देखिए ई के बाद में क्या है, सवर्ण स्वर नहीं है, अर्थात कोई दूसरा स्वर है। ई के बाद में ई नहीं, कोई दूसरा स्वर है।
ए स्वर, तो ई को क्या आदेश कर देंगे, यह। ई को क्या आदेश कर देंगे, यह। अब वापस जब इसको मिलाएंगे मुँह, फिर अब बच जाएगा आधा न में से तो ई की मात्रा निकालती थी, ये हो गया यह, और ये ए की मात्रा इसके ऊपर ए लग जाएगी, और एकम मुनियक्यम। ठीक है, इनके हम सरल उदाहरण भी क्या करेंगे, समझेंगे। उस पर हम आगे और उदाहरण इसको लास्ट में देख लेंगे। पहले हम एक बार केवल उदाहरणों को देख करके समझते हैं। हर्ष ऊ के बाद असवर्ण स्वर ऊ या ऊ से भिन्न हो तो ऊ के स्थान पे क्या आदेश होता है, वह आदेश होता है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब यहाँ देखिए स में क्या है, स में क्या है, ऊ है, और उसके बाद में क्या है, आगतम। अब इस ऊ को क्या आदेश कर देंगे हम, वह। वो को क्या, ऊ को क्या कर देंगे, वह कर देंगे। अब हम इसको मिलाएंगे, स व, ये व आधा है तो अ इसमें मिल जाएगा, तो वो हो गया पूरा, प्लस ये आ की मात्रा तो व में आ मिला तो वा गतम, स्वागतम। इसी प्रकार धेनु प्लस एक्यम क्या हो जाएगा, धेनु एक्यम। हम देखेंगे यहाँ पर ये न में क्या है, ऊ है, और उसके बाद में क्या है, ए है, तो ऊ को क्या कर देंगे, ऊ को व कर देंगे, और उसके बाद में से व में क्या मिल जाएगी, एक की मात्रा लग, ये पीछे वाली एक की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद धेनवेक्यम, मधु प्लस हरी मध्वरी। दीर्घ ऊ के बाद में, दीर्घ ऊ के बाद असवर्ण स्वर ऊ या ऊ से भिन्न कोई हो तो ऊ को क्या आदेश होता है, वह आदेश होता है। उसी प्रकार देखेंगे वधु प्लस आदेश वध्वादेश, जम्बू प्लस जम्बंश, वधु प्लस इच्छा वध्विच्छा आदि। ऐसे कई उदाहरण होंगे। आप इनको लिख लिख कर प्रयास अभ्यास करेंगे, और कोई समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा पूछेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे री के बाद असवर्ण री या बड़ा वाला री के भिन्न स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, धातृ प्लस उदार्यम धात्रोदार्यम, धातृ प्लस ईश धात्रीश। री के बाद असवर्ण स्वर री से भिन्न स्वर हो तो री के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, केवल आधा ला। अब देखिए यहाँ पर ये री है, उसको आदमी के लिखा है आकृति। अब इस री को पूरे को ल को क्या हो जाएगा, केवल आधा ल हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, आकृति। अब ये आधा ल में ये अ मिल जाएगा तो ला हो जाएगा, ला, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, कृति, लाकृति। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लाकृति। मैं अंतिम वाली कंडीशन एक बार फिर से लिख देता हूँ। जिसे बच जाएगा ला प्लस कृति, हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ला कृति। इस तरह यण संधि के नियम पूर्वक हमने जाना है। और उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरणों विच्छेद करेंगे। जैसे प्रत्यय का प्रति प्लस है प्रत्यय, नदी प्लस उत्कम नद्युत्कम, अनु प्लस है अन्वय। अतः न में क्या है, ऊ है, न में क्या मिला हुआ है, ऊ है, और उसके बाद में क्या अ है, तो उस ऊ को क्या हो जाएगा, ऊ को क्या आदेश होगा, वह आदेश होगा आधा। अब इसको हम टुकड़े करेंगे, आधा न के बाद में क्या है, पूरा व, तो ये आधा न, और उसके बाद में व में क्या मिल गया, अ मिल गया, अन्वय। आप इनको लिख लिख करके अभ्यास करेंगे। कोई भी उदाहरण समझ नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछेंगे कमेंट में, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो उसके उदाहरण के बारे में। वध्वादेश वधु प्लस आदेश वध्वादेश, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है। मात्रानुमति मात्र प्लस अनुमति मात्रानुमति। इस प्रकार कई उदाहरण और आपके सामने दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, ई के बाद में देखो, ई के बाद में अ हो, अर्थात ई के बाद में अ हो स्वर हो, ई के बाद में ई स्वर नहीं, ई के बाद में अ हो, तो ई के स्थान पे क्या हो गया, ये हो गया। देखो ये अ वैसा वैसा रहा, इस बड़ी वाली ई की जगह क्या हो गया, ये हो गया, ई की जगह ये हो गया, इस ई की जगह भी क्या हो गया, ये हो गया, इस ऊ की जगह क्या हो गया, ये वो हो गया। तो यदि प्लस अभी यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, देवी प्लस आगम दिव्यागम। इस प्रकार से अनु प्लस है, आपने ये उदाहरण कर लिया। तो यह उदाहरण भी आप सारे नोटबुक में करेंगे। अन्वय सु प्लस आगतम स्वागतम, अनु प्लस ऐषणम अन्वेषणम, पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा। इस प्रकार से आपको अब नोटबुक में जो उतारेंगे तो ये आपको परिभाषा उतारनी है। सर्वप्रथम ये परिभाषा उतारेंगे गुण यण संधि की। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इन चार नियमों को, जिस प्रकार से मैंने सारणी बनवाई थी, आप यहाँ पर ऐसे इस नियम लिखने के बाद में एक सारणी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे ई ऊ, ये रेल री। इस प्रकार से लिखेंगे, ई को क्या आदेश होगा, य, ऊ को क्या आदेश होगा, व, री को क्या आदेश होगा, र। ऐसे एक सारणी आप
यहाँ बनाएंगे। इस प्रकार इनके ये सारे स्वर आपके पास दिए हुए, उदाहरण में मैंने सारे भी करा दिए हैं। तो अति प्लस अल्प अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण दिव्यार्पण, शु प्लस आगतम स्वागतम, वधु प्लस आगम वध्वागमन, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। एवं ये अनमेड नोट्स है जिनके उदाहरण भी आपके यहाँ लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। इनका परीक्षा की दृष्टि से ये भी अति महत्वपूर्ण है। जिससे सूत्र लिखा है इको यण चाहिए, यण संधि का सूत्र क्या है, इको यण चाहिए, अर्थात इक ई उ ली के स्थान पर यण यवरल होंगे। असमान स्वर बाद में होने पर, असमान स्वर एक जैसे स्वर नहीं होना चाहिए। इति प्लस आदि, ये इसके पूरा संधि विच्छेद करके टुकड़े दिए हुए, आप इसको लिख करके समझेंगे। प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, मधु प्लस अत्र मधुवत्र, ये सारे उदाहरण मैंने आपको करा दिए, आप इन्हें दोबारा से भी देख लीजिएगा। इसके बाद में संधि विच्छेद करके इन्हें कैसे समझाया गया है आप यहाँ पर विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। जिससे सु प्लस आगतम है तो समय से क्या निकाल दिया, ऊ निकाल दिया प्लस आगतम। इस ऊ को क्या आदेश हो गया, व आदेश हो गया। अब देखिए आधा स व और ये आगतम, अब इस सु और व को मिला दिया हमने तो क्या हो गया, आधा स और व स्व और आगतम स्वागतम। तो इसी प्रकार वधु प्लस आदेश, ये देखो ऊ निकाल दिया बड़ा वाला, ऊ क्या आदेश हो गया, व आदेश हो गया। ये आधा धर व वध प्लस आदेश वधादेश। धातरंश को हम थोड़ा महत्वपूर्ण देखेंगे क्योंकि धात ये त के नीचे क्या है, री है, री को क्या आदेश हो गया, र हो गया। और आधा त और आधा र मिलके क्या बनता है, त्र त्रिशूल वाला त्र बनता है। ठीक है, त्र त्रिशूल वाला त्र बनता है। अब अंश ये को मिलके क्या बनेगा, धातरंश। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण धारणे भी इसके समझेंगे। तो ये थी हमारी आज की यण संधि। धन्यवाद।